डियर स्टूडेंट्स, एसआई मेंस के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अब उनके लिए काम बस यही है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं रिवीजन में उसकी संख्या आप बढ़ा दें, उसकी मात्रा बढ़ा दें। जो भी आप पढ़ रहे हैं रिवीजन अब होना चाहिए। बहुत आपने पढ़ा है। आज 42 नंबर एपिसोड हम लोग करने जा रहे हैं। 42nd एपिसोड 41 आप समाप्त कर चुके हैं। और जब हम पिछले पेजेस देख रहे थे तो इतने टॉपिक्स हुए हैं कि क्वेश्चन तो आएंगे ही। रिवीजन रहना चाहिए, दिमाग में याद रहना चाहिए। और एक और आइडिया हमें लगा कि अगर आप, बहुत सारे लोगों ने चूँकि एनसीईआरटी सार लिया है, तो एनसीईआरटी सार को एक बार आप कवर अप कर लें, समाप्त कर लें, और साथ में कम से कम लूसेंट या क्रॉन को एक बार ज़रूर आप गो थ्रू हो जाएं। ये दोनों बुक्स अगर आप कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हेल्प मिलेगा, आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। चलिए, आज 42 नंबर एपिसोड में हम लोग मेडिवल इंडिया कर रहे हैं लगातार। दिल्ली सल्तनत समाप्त हो चुका है। मुग़ल काल में हम लोग 2-3 एपिसोड्स कर चुके हैं। बाबर कर लिया हम लोगों ने, हुमायूं, शेरशाह। नेक्स्ट सेगमेंट आएगा हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर के समय 1556 से लेकर 1605 के बीच बहुत सारे घटनाक्रम हुए। इसमें सैनिक, प्रशासनिक, धार्मिक, नीतिगत बहुत सारे फैसले लिए गए जो भारतीय इतिहास में कहीं न कहीं पर प्रश्न के रूप में देखते हैं। अब 1556 स्टार्ट होते ही पानीपत का सेकंड बैटल होता है, हेमू के साथ अकबर का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखिए आया था, माइंड में आ गया, दिमाग में आ गया। देखिए इस तरह से प्रश्न बनते हैं। आपके एसआई में आया था लास्ट ईयर मेंस में कि अकबर ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे। अधिकतर लोग राणा प्रताप मारते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध उन्हें याद आ जाता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच चित्तौड़ पर। लेकिन उससे पहले 1567-68 में जो अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर, तब उस समय राणा उदय सिंह थे, वहाँ पर राणा प्रताप नहीं थे। तो ये सब थोड़ा सा रिवीजन में ध्यान में रखने वाली बात है। अकबर ने बहुत सारे कर को हटाया, जजिया कर हटाया, उसके बाद तीर्थ यात्रा का हटाया, दास प्रथा हटाया। ये सब शुरुआत के 62, 63, 64 दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, उसके बाद जजिया कर। तो ये सब आपको समझना है। उसके बाद अकबर ने दीन इलाही चलाया, इबादत खाना स्थापित किया। ये सब अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण पक्ष हैं। नवरत्नों को भी आपको समझना चाहिए। तो बहुत बड़ा ये सेगमेंट हो जाता है। अकबर को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। एक बड़ा सेगमेंट प्रश्न के रूप में यहाँ से बनता है। उसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया में यूरोपियनों का आगमन कर रहे थे, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, जिसमें हमने कहा था कि पुर्तगाली आप कर लें, डच कर लें। 2 पार्ट हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच दूसरे खंड में करेंगे, दूसरे पार्ट में करेंगे। तो आज ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कर लें। अगर आपने पुर्तगाली और डच कर लिया लेकिन नहीं किया है तो फिर तो ऑल द 4 आपको करना पड़ेगा। कुछ नहीं, 2 पेजेस में है आपका, चूँकि गाइड बुक है तो 2 पेजेस में, 2.5 पेजेस में सारा समाप्त है। पुर्तगाली, डच, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, किनके बीच कौन कौन सा युद्ध हुआ, किस प्रकार एक दूसरे पर सुप्रीमेसी स्थापित हुई, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इनकी कोठियाँ कहाँ कहाँ थी, इनका व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ था, कौन सबसे पहली कोठी को स्थापित कर रहा था और किसका नेतृत्व कौन कर रहा था। ये सब एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग आज भारत की जलवायु कर रहे हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें मेनली आपको वर्षा ऋतु, मानसून, ये सब करना है। चारों मौसम तो करना ही है, मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट के साथ किस तरह से लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है, ये सब एग्जाम में आता है। बंगाल की खाड़ी से कहाँ बारिश होती है मानसून से, और फिर अरब सागर से, तो ये सब एग्जाम्स में आते हैं। नॉर्वेस्टर क्या है, मैंगो शावर क्या है, ये सब आप करेंगे मानसून में। और फिर उसके कौन कौन से मौसम है 4, वो भी आप करेंगे। उसके बाद हम लोग इकोनॉमी का एक टॉपिक लगातार कर रहे हैं पिछले कुछ एपिसोड से। आज आप कर रहे हैं योजना। योजना पिछले टॉपिक में आपने किया, लेकिन योजना बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। आपको 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो हमने कहा था कि आधा पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। तो आज आप रेस्ट आधा पार्ट कर लें। अगर आपने आधा पार्ट किया, पंचवर्षीय योजनाएं कौन लाया, कौन कौन सी योजनाएं कब चली, क्या उसमें मेन थीम था, और ये एनसीईआरटी सार में बहुत अच्छा दिया हुआ है, 1 पेज में ही योजनाओं पर जो हम लोग कर चुके हैं इकोनॉमी में। एनीवे, यहाँ पर आप करेंगे योजनाओं को, पंचवर्षीय योजनाओं को। उसके बाद हम लोग एक मंथ लेते हैं और उसके सारे नेशनल और इंटरनेशनल डेज, दिवस हम लोग करते हैं। तो जुलाई मंथ हम लोग ले रहे हैं और उसके सारे नेशनल इंटरनेशनल डेज, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ये आप कर लेंगे जुलाई मंथ में। और फिर एक हम लोग राज्य करते हैं, जिसमें आज उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से तो है ही। यहाँ पर नेशनल पार्क, यहाँ पर नेशनल हाईवेज़, यहाँ पर की प्रमुख नदियाँ, यहाँ की राजकीय भाषा, यहाँ का राजकीय पशु, ये सब आप करेंगे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम लोग एसपीटी से भी कुछ पेजेस कर रहे हैं। जीके जीएस वाले से आज 2 पेजेस हम लोग कर रहे हैं, 81 और 82। 81 में मेनली जितने भी क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं, उनके जनक हैं। जैसे कि इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस हैं, साइंस में, विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों के क्षेत्र और जनक,
ये आप करेंगे, यहाँ पर आपको 81 नंबर पेज पे दिखाई देगा। उसके बाद 82 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो जन्म तिथि है, बड़े बड़े जो राजनेता हुए उनका डेट ऑफ बर्थ है। साथ ही कुछ वनस्पति अलग अलग क्षेत्रों में जो विशेष प्रकार की उगती है उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे सलाइन मिट्टी में किस प्रकार की वनस्पति या फॉरेस्ट या घास फूस वृक्ष उगते हैं, या ज़ेरोफाइट किसे कहते हैं, किस प्रकार के वृक्ष को या वनस्पति को हम ज़ेरोफाइट कहते हैं, कहाँ उगने वाली वनस्पति को। तो ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और उसके बाद साइंस वाले सेगमेंट से भी हम लोग स्टार्ट के 2 पेजेस लेते हैं, जिसमें आज 64 और 65 2 पेजेस RRB के रेलवे बोर्ड के 1 लाइनर्स हैं। इसे हम लोग साइंस के सेगमेंट से आज करेंगे 2 पेजेस। और उसके बाद अंदर में कुछ टॉपिक बेस्ड हम लोग 1-2 पेजेस लेते हैं, जिसमें आज 103 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो उपकरण है, डिवाइस है, और उससे क्या मेज़र किया जाता है। जैसे हाइग्रोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, अल्टीमीटर से क्या मेज़र करते हैं। उसका लाइट प्रकाश है, उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पर रखने पर किस प्रकार का उसका प्रतिबिंब बनता है। तो लाइट से रिलेटेड भी यहाँ पर अच्छा कलेक्शन है। उसके बाद अंदर से भी हम लोग 1 पेज लेते हैं, जिसमें टॉपिक बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण कलेक्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है। 103 नंबर पेज पे आप जाएंगे साइंस वाले स्पीडी में, तो यहाँ पर उपकरण है, और ये उपकरण किस प्रकार का रूपांतरण करते हैं। जैसे मोटर में किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा का रूपांतरण, एसिड में की बैटरी में किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है, लाउड स्पीकर में एनर्जी का ट्रांसफ़र किस रूप में होता है। साथ ही उत्प्रेरक भी है, कुछ केमिकल प्रोसेस में हम लोग उत्प्रेरक या कैटलिस्ट डालकर उस प्रोसेस को बढ़ा या घटा देते हैं, स्पीड को। तो जैसे कि अमोनिया गैस बनाने में कौन सा उत्प्रेरक यूज़ करते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, घी बनाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये था आज छोटा सा सेगमेंट जो आपको 4-5 टॉपिक्स का था, जिसे आपको 24 घंटे के अंदर समाप्त करना है। टेक केयर।